ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 29 अगस्त 2021 के लिए है। विषय यीशु मसीह। स्वर्णपत्र तिमोथियस। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछावी है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। उत्तरदायी ध्यान। यूहन्ना। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो आप तो ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे ना पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। पात्र उपदेश बाइबल में से यशाया। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती जाएगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वो उसको दाऊद की गद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्यायधाम के द्वार स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वार ये हो जाएगा। मत्ती। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार उपचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती। और जब वो कुफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की और कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे ठीक करूंगा। सूबेदार ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह ही दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक से कहता हूँ कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कि आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इसराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसका सेवक उसी घड़ी ठीक हो गया। मत्ती।
फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो, कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढारस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके उनसे कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो। सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर। परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। यूहन्ना। यीशु ने कहा, यूहन्ना। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रतीति करता है, और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और वो इनसे भी बड़े काम उन्हें दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। क्योंकि जैसे पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है जिलाता है। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। यूहन्ना। और मेरे भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वो प्रसन्न होता है। यूहन्ना। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वो मेरे शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। यूहन्ना। फिलिप्पस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यूहन्ना। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना। यीशु ने ये बातें कहीं और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची
अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब पुरानियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वो तुझ अद्वित सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अब मैं मेरी विकी रेड्डी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मसीह सच्चा विचार है जो अच्छा लगता है। ईश्वर द्वारा मानव चेतना को बोलने वाले पुरुषों के लिए दिव्य संदेश। मसीह आध्यात्मिक है। हाँ, दिव्य छवि और समानता, इंद्रियों के भ्रम को दूर करना, मार्ग, सत्य और जीवन, बीमारों को अच्छा करना और शैतानों को बाहर निकालना, पाप और बीमारी को नष्ट करना। जैसे कि पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछावी है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। यीशु ने मसीह का प्रदर्शन किया। उन्होंने साबित किया कि मसीह ईश्वर का दिव्य विचार है, पवित्र आत्मा या दिलासा देने वाला दिव्य सिद्धांत प्रेम को प्रकट करता है और सभी सत्य की ओर ले जाता है। यीशु एक कंवारी का बेटा था। उन्हें परमेश्वर के वचन का उपदेश देने और मनुष्यों के रूप में प्रकट करने के लिए नियुक्त किया गया था, ताकि वो समझ के साथ विचारों को भी जान सकें। उन्होंने उच्चतम प्रकार की दिव्यता व्यक्त की, जो इस युग में एक मानसल रूप ही व्यक्त कर सकता था। असली और आदर्श मनुष्य में मांस तत्व प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार ये है कि मसीह अपनी छवि में भगवान और मनुष्य के बीच में संयुग या आध्यात्मिक समझौते को दर्शाता है। मसीह इतना नाम नहीं है जितना कि यीशु का ईश्वरीय शीर्षक है। यीशु ने अपने चर्च की स्थापना की और मसीही उपचार की आध्यात्मिक नींवों पर अपने मिशन को बनाए रखा। उसने अपने अनुयायियों को सिखाया कि उसके धर्म में एक दिव्य सिद्धांत है जो त्रुटि को निकालता है और बीमार और पापी दोनों को ठीक करता है। उसने दावा किया कि कोई खुफिया कार्रवाई और ना ही जीवन ईश्वर से अलग है। अपने ऊपर आई उत्पीड़न के बावजूद उसने शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पुरुषों को बचाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। यीशु ने जो कुछ कहा उसे प्रदर्शन के द्वारा स्थापित किया। इस प्रकार उसके कार्यों को उसके विचारों से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। उन्होंने जो कुछ सिखाया वो साबित किया। ये मसीही धर्म का विज्ञान है। यीशु ने उस सिद्धांत को सिद्ध कर दिया जो बीमारों को ठीक करता और त्रुटि को दूर करता है। वो ईश्वरीय है। हालांकि उसके कम से कम छात्रों ने उसकी शिक्षाओं को और उसके गौरवशाली प्रमाणों को समझा, अर्थात जीवन, सत्य और प्रेम। इस अस्वीकृत विज्ञान का सिद्धांत सभी त्रुटि, बीमारी, बुराई और मृत्यु को नष्ट कर देता है। ना तो यीशु की उत्पत्ति, चरित्र और ना ही यीशु के कार्य को आमतौर पर समझा गया था। भौतिक दुनिया ने उसके स्वभाव के एक भी हिस्से को सही न माना। यहाँ तक कि उसकी धार्मिकता और पवित्रता ने भी पुरुषों को ये कहने में बाधा न दी वो एक अतिभाषी और अशुद्ध का दोस्त है और बिल्जबूल उसका संरक्षक है। यीशु सिद्ध मनुष्य की सर्वोच्च मानवीय अभिधारणा था। वो मसीह अर्थात मसीहा से अविभाज्य था। मांस के बाहर ईश्वर का दिव्य विचार। उसने यीशु को पदार्थ पर अपना नियंत्रण प्रदर्शित करने में सक्षम बनाया। स्वर्गदूतों ने पुराने रोगों के लिए इस दोहरे प्रगट होने की घोषणा की और स्वर्गदूतों ने इसे विश्वास के माध्यम से हर युग में आशा भरे दिलों के लिए इसकी सरगोशी की। दुखों का आदमी भौतिक जीवन और बुद्धिमत्ता की श्रेष्ठता
और सभी सामीवशी ईश्वर की ताकतवर वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। ये मन की चिकित्सा या क्रिश्चियन साइंस के दो मुख्य बिंदु थे जिन्होंने उसे प्रेम से शास्त्र किया। ईश्वर की सर्वोच्च संसारिक प्रतिनिधि ईश्वरीय शक्ति को प्रतिबिंबित करने की मानवीय क्षमता की बात करते हुए केवल अपने युग के लिए नहीं बल्कि सभी युगों के लिए अपने शिष्यों से कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। प्राचीन मसीही चिकित्सक थे। मसीही धर्म का ये तत्व क्यों खो गया है? क्योंकि हमारे धर्म की प्रणालियां चिकित्सा की हमारी प्रणालियों द्वारा कम या ज्यादा संचालित होती हैं। पहले मूर्ति पूजा सामग्री में विश्वास था। स्कूलों में देवता में विश्वास की बजाय ड्रग्स के फैशन में विश्वास किया है। अपनी ही कला को नष्ट करने के लिए सामग्री पर भरोसा करके स्वस्थ और सिद्धभाव का त्याग किया गया है। ऐसी प्रणालियां आध्यात्मिक शक्ति की जीवन शक्ति से बंजर हैं, जिनके द्वारा भौतिक अर्थों को विज्ञान का सेवक बना दिया जाता है और धर्म साफ हो जाता है। मसीह भगवान के आध्यात्मिक या सच्चे विचार के रूप में अब पुराने के रूप में आता है। गरीबों को सुसमाचार प्रचार करना, बीमारों को ठीक करना और बुराइयों को बाहर निकालना। क्या ये त्रुटि है जो मसीही धर्म के आवश्यक तत्व को बहाल कर रही है, अर्थात अपोस्टलिक दिव्य विचार? नहीं, ये मसीही धर्म का विज्ञान है जो इसे बहाल कर रहा है, और अंधेरे में चमकने वाला प्रकाश है जो कि अंधेरे को समझ में नहीं आता है। उसके शिक्षण और उदाहरण का अनुसरण करने के लिए कौन तैयार है? सभी को जल्द से जल्द या बाद में खुद को मसीह में रखना चाहिए। भगवान का सही विचार है। मास्टर ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता होने के दिव्य सिद्धांत के पास नहीं पहुंच सकता, यानी मसीह सत्य प्रेम के बिना, क्योंकि मसीह कहता है मार्ग मैं हूं। इस मूल्य पुरुष यीशु द्वारा पहले से लेकर आखिर तक शारीरिक कार्य को अलग रखा गया था। वो जानता था कि दिव्य सिद्धांत प्रेम वास्तविक सब कुछ बनाता है और संचालित करता है। यीशु ने विज्ञान में सिद्ध पुरुष को सही ठहराया जो इसे दिखाई दिया, जहां पाप करने वाला नश्वर मनुष्य नश्वर प्रतीत होता है। इस सिद्ध पुरुष में उद्धारकर्ता ने परमेश्वर ने अपनी समानता को देखा और मनुष्य के इस सही दृष्टिकोण ने बीमारों को उपचार दिया। इस प्रकार यीशु ने सिखाया कि ईश्वर का राज्य अक्षण है और मनुष्य शुद्ध और पवित्र है। ईश्वरीय प्रेम हमेशा से मिलता है और हमेशा हर मानवीय आवश्यकता को पूरा करता है। ये कल्पना करना ठीक नहीं है कि यीशु ने दिव्य शक्ति का छायांकन केवल संख्या के लिए किया, क्योंकि सभी मानव जाति के लिए और सभी समूहों में सभी अच्छे की आपूर्ति करता है। हमारे मालिक ने शैतानों बुराइयों को बाहर निकाल दिया और बीमारों को ठीक किया। उनके अनुयायियों के बारे में ये भी कहा जाना चाहिए कि वो भय और सभी बुराइयों को अपने और दूसरों से दूर करते हैं और बीमारों को ठीक करते हैं। जब भी मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित होगा, ईश्वर मनुष्य द्वारा बीमारों को ठीक करेगा। सत्य ने त्रुटि को अब बाहर कर दिया, जैसा कि 19 सदियां पहले हुआ था। आध्यात्मिक विचार का प्रतिरूपण हमारे मास्टर के संसारिक जीवन में एक संक्षिप्त इतिहास था, परंतु उसके राज्य का अंत न होगा, क्योंकि मसीह ईश्वर का विचार अंत तक सभी देशों और लोगों पर शासन करेगा, अनिवार्य रूप से बिल्कुल अंत में दिव्य विज्ञान के साथ। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर।
और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।